हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर सेल्समैन जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेल्समैन आप कैसे बन सकते हैं, एक गुड सेल्समैन की क्या क्वालिटीज होती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज हम यहाँ पे बात करेंगे रिटेल स्टोर सेल्समैन के बारे में कि रिटेल स्टोर्स के अंदर जो सेल्समैन होता है उसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब स्टोर ओपन होता है तो जब सेल्समैन स्टोर्स में जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो अटेंडेंस शीट है उसके ऊपर साइन करें अपने, ठीक है, जो आपकी बायोमेट्रिक है उसको लगाएं, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब आप अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, बायोमेट्रिक का यूज, अगर आपके स्टोर्स के अंदर बायोमेट्रिक्स वाली अटेंडेंस लग रही है, अगर आप उसको नहीं लगा रहे हैं या फिर आपके स्टोर के अंदर रजिस्टर पर साइन हो रहा है, अगर उसको आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसमें यह नुकसान हो सकता है कि आप पूरे दिन काम करेंगे और आपको उसकी सैलरी भी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, किसी को पता ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपने अटेंडेंस शीट के ऊपर साइन करे हैं या फिर आपने बायोमेट्रिक लगाई है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप स्टोर्स के अंदर जा रहे हैं तो जाते ही जो है आप सबसे पहले अटेंडेंस लगाएं, उसके बाद बायोमेट्रिक, जो भी आपकी अगर स्टोर में बायोमेट्रिक लग रही तो आप बायोमेट्रिक लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी। आपकी कंपनी में क्या पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर अटेंडेंस अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे जो है मैनुअली साइन हो रहा है तो आप मैनुअली साइन भी जरूर करें, ठीक है। बायोमेट्रिक लग रही तो बायोमेट्रिक भी लगाएं। इससे ये फायदा रहेगा कि जब आप स्टोर के अंदर जाएंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। एंट्री में आपका जो है ये चढ़ जाएगा कि जो है आप कितने बजे स्टोर्स में आए हैं, ठीक है। तो अपना आपके जो स्टोर में आने का टाइम है वो वहां पर चढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी अटेंडेंस शीट है उसके ऊपर आप साइन करें, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आप यूनिफॉर्म में पहन के जाते हैं, ठीक है। वहां पर आपको चेंजिंग रूम भी मिलता है, वहां पर जाके आप कपड़े अपने चेंज भी कर सकते हैं। आप फुल्ली यूनिफॉर्म में आ जाइए, ठीक है। जो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ड्रेस कोड में आपको आना है, ठीक है, उस ड्रेस कोड में आ जाइए। फॉर्मल शूज उन्होंने दिए तो फॉर्मल शूज पहन लीजिए, उन्होंने बैच दिया तो आप अपने बैच लगा लीजिए, ठीक है। बैच लगाने के बाद में फिर आपको वहां पर क्या करना होता है, मीटिंग को अटेंड करना होता है, ठीक है। वहां पर जो भी स्टाफ होगा, ठीक है, सभी स्टाफ की मीटिंग होती है स्टोर मैनेजर के साथ में, ठीक है। तो आपको वहां पर स्टोर मैनेजर की जो मीटिंग हो रही है उसको अटेंड करना। वहां पर आपको मीटिंग के अंदर वो सभी चीजें बताते हैं कि जो भी हमारे स्टोर का टारगेट है, सेल्स टारगेट है, वो कितना कंप्लीट हो गया, आज का सेल्स टारगेट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको वहां पर रिवार्ड भी देते हैं, जिसने अच्छा काम किया उसको इंसेंटिव के बारे में बताते हैं, आपकी सैलरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। और जो है आपके स्टोर के अंदर जो नई स्कीम एंड ऑफर आ रहे हैं, ठीक है, जो डिस्काउंट चल रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में और भी अदर तरीके से, जैसे आपका मोटिवेशन कैसे करना है इसके बारे में, ठीक है। और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट नॉलेज देना, ठीक है, ट्रेनिंग देना, क्रॉस सेल के बारे में बताना, अप सेल के बारे में बताना, जितनी सेलिंग टेक्निक है उसके बारे में बताना, ठीक है। कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बताना, अगर कोई नया जो है आपके स्टोर के अंदर विजिट होने वाली उसके बारे में आपको बताना, कोई विजिट पे कोई पर्सन आए हैं, ठीक है, कोई सीनियर आए, उनसे आपकी मुलाकात करवाना। ये सारे काम जो है आपके जो भी होते हैं वो सुबह मीटिंग में होते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट की, 15 या 20 मिनट की जो मीटिंग है तो आपको मीटिंग भी अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसी आपकी मीटिंग पूरी हो जाती है फिर आप अपने सेक्शन में या फिर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। फिर अपने डिपार्टमेंट में जाके वहां पर जो है जो भी डिस्प्ले उसको चेक कर लेते हैं, सारी चीजें डस्टिंग हो गई है प्रॉपर तरीके से, जहां पर डस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है, वहां पर डस्टिंग करना, ठीक है, अच्छे से उसको साफ करना अपने सेक्शन को, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट को, उसकी सारी डिस्प्ले सही होना चाहिए, ठीक है। इसको करने के बाद में फिर आपको क्या होता है कि वहां पर जो भी स्कीम एंड ऑफर चल रहा है, ठीक है, आपके स्टोर्स के अंदर, उन सबको जाके चेक करवाना, ठीक है, कि वो स्कीम एंड ऑफर अभी चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, उसमें कौन से ऑफर जो है इस टाइम रनिंग टाइम में है, ठीक है। उस रनिंग टाइम में जो भी ऑफर स्कीम आई, नई स्कीम जो आई है, क्या वो प्रोडक्ट हमने छांट के रखे हैं, अगर वो आपके प्रोडक्ट छटे नहीं है तो उसको छांट के जो है उसको शो अप करना, ठीक है, वहां पर शो अप करके लगाना, उसके ऊपर जो है उसका साइन बोर्ड लगाना या फिर साइनेज लगाना कि इसमें जो है नई स्कीम आई है, ठीक है।
इस तरीके से जो है सारी चीजें चेक कर लेना प्रॉपर तरीके से, सब कुछ आपके सेक्शन में सब कुछ सही है या फिर नहीं है, ठीक है। इस सब कुछ चेक करने के बाद फिर आपका क्या होता है, कस्टमर की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। फिर कस्टमर के लिए एंट्री चालू हो जाती है। कस्टमर जैसे ही आता है फिर आपको वहां पर कस्टमर को ग्रीट करना होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आप कस्टमर से मिले, ठीक है, आपके साथ में कस्टमर का फर्स्ट इंटरेक्शन हो, ठीक है। फर्स्ट इंटरेक्शन का मतलब ये है कि बहुत सारे कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको पहली बार आपसे मिल रहे होंगे, ठीक है, पहली बार आपको देखेंगे। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको फर्स्ट इंटरेक्शन जो है आपका वो अच्छा आप बनाएं। इसके लिए जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है कि आप कस्टमर को ग्रीट करें। ग्रीट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको कस्टमर को विश करना होता है, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, ठीक है, जो भी वहां पर जो है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, आप वहां पर विश कर सकते हैं। जब आप विश करते हैं कस्टमर को तो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कस्टमर को वो इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा लगता है जहां पर जो है उनको जो है विश किया जाता है, ठीक है। जब वो सुबह जाते हैं तो उनको गुड मॉर्निंग किया जाता है, उनसे पूछा जाता है सर आपको क्या देखना है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, जब आप कहते हैं उनसे, ठीक है। तो ये चीजें कस्टमर को पसंद आती हैं। तो आपको क्या करना है कि कस्टमर जैसे ही आपके स्टोर में आता है आपको कस्टमर को ग्रीट करना है। फिर जो है फ्रेंड आपको अटेंड द कस्टमर, विश करने के बाद में फिर आपको कस्टमर को अटेंड करना है, ठीक है। कस्टमर कोई प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कस्टमर को हेल्प करनी होगी। हेल्प कस्टमर फाइंड आइटम इन द स्टोर। आपको जो भी आपके स्टोर के अंदर जो आइटम है जो कस्टमर सर्च कर रहा है, ठीक है, जो फाइंड कर रहा है उसको सर्च करवाने में उसकी हेल्प करें। वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है उसको कोई टी शर्ट जो है जो डिस्प्ले में लगी उसको एक्सेल साइज जो है पसंद आ गया है, ठीक है, लेकिन उसको जो साइज आएगा वो एल आएगा, ठीक है। अब उसको एल साइज की टी शर्ट वहां पर नहीं मिल रही है वही सेम पैटर्न की, तो आपको क्या करना है, उसको सर्च करना है, फाइंड आउट करवाना है, ठीक है। उसके बाद में फिर कस्टमर को जब वो टी शर्ट मिल जाती है फिर कस्टमर को टी शर्ट देनी है, ठीक है। और कस्टमर से पूछना है कि उसने किस टाइप के और क्या प्रोडक्ट चाहिए जिसके लिए वो आप उनकी जो है हेल्प कर सकें, ठीक है। तो सर जैसे ही आप बोलेंगे तो फिर वो आपको बताएंगे मुझे ये टी शर्ट चाहिए, मुझे इसका ये साइज नहीं मिल रहा है, तो फिर आप उनको हेल्प कर सकते हैं प्रोडक्ट को फाइंड करवाने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सेल साइज की उनको मिल गई है लेकिन उनको एल साइज आता है तो वो एल साइज की सर्च कर रहा है या फिर मीडियम साइज की सर्च कर रहा है, मीडियम साइज को उनको जो टी शर्ट है वो नहीं मिल पा रही है, तो आपको सर्च करके उनको वो टी शर्ट प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। आप उसको जो है देखते हैं कि डिस्प्ले में लगी, अगर डिस्प्ले में नहीं लगी तो स्टॉक रूम में लगी, स्टॉक रूम से लाके आप उनको देते हैं। तो इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट वो सर्च कर सकते हैं, टी शर्ट ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट अगर वो सर्च कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है तो आप उनको हेल्प करें, उनको सर्च करके दें वहां पर, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पर आप मान सकते हैं कि कोई ऐसा भी प्रोडक्ट कस्टमर वहां पे मांग सकता है जो आपके स्टोर्स में है नहीं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सिटीज के अंदर जो है एक कंपनी के 2 स्टोर भी होते हैं, 5 स्टोर भी होते हैं, 7-8 स्टोर भी होते हैं। तो वहां पर अगर आपके पास में कोई एक स्टोर है आप ही की कंपनी का तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं कस्टमर के लिए कि वहां पर जो है आप अपना जो है कोई पर्सन को भेज सकते हैं या फिर आप वहां पर फोन करके पता कर सकते हैं कि इस बारकोड का, इस आर्टिकल का जो है आर्टिकल नंबर का वहां पर इतने साइज का कोई प्रोडक्ट है वहां पर, ठीक है। जो कस्टमर को जैसे प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं, अगर वहां पर वो प्रोडक्ट है तो वहां से मंगवा के कस्टमर को दे सकते हैं। चेक स्टॉक अदर स्टोर एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट। आपको जो है कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से जो है आपको वो प्रोडक्ट अपने स्टोर में सर्च करना है। अगर आपके स्टोर में नहीं मिल रहा है तो आप अपने पास में जो भी आपकी कंपनी का स्टोर हो वहां से आप उस प्रोडक्ट को मंगा के, अगर सबसे पहले क्या करना है आपको उस स्टोर में पता करना है, ठीक है, कि वहां पर भी वो स्टोर में स्टॉक है या फिर नहीं है। अगर वहां पर है तो वहां से मंगा के कस्टमर को देना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक कस्टमर भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर आप कस्टमर को वहां से मंगा के वो प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर यहाँ पे आपसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, कस्टमर यहाँ पर बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा। इससे आपका वो कस्टमर जो है परमानेंट आपका स्टोर्स का कस्टमर बन जाएगा। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको प्रोडक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि वो प्रोडक्ट कहाँ पर लगा है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में भी पता होगा, क्योंकि आप जो है कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ब्रांडेड स्टोर्स में काम कर रहे हैं या फिर लग्जरी स्टोर्स में काम कर रहे हैं। उस लग्जरी स्टोर्स के अंदर अगर कस्टमर टी शर्ट लेने के लिए आया तो वो कम से कम भी टी शर्ट अगर हम देखें तो 2000 रुपए की होती है, ठीक है। तो कस्टमर अगर 2000 रुपए की टी शर्ट ले रहा है तो कस्टमर को पता भी होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है। वो टी शर्ट जो है कॉटन में है, किस फैब्रिक में है, ठीक है, कहीं फैट तो नहीं होगी, ये सारी चीजें जो है कस्टमर को पता होनी चाहिए। तो आप
कस्टमर को बताएंगे जब तो कस्टमर को पता चलेंगी। तो आप जब बताएंगे तो इसके लिए जरूरी है कि आपको भी प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए। आपके सेक्शन में जो भी प्रोडक्ट लगा उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज हैं, वो सब आपको वहां पर पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप गुड सेल्समैन बनना चाहते हैं या आप एक सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट नॉलेज। आपको अपने स्टोर्स के अंदर जो भी आपके सेक्शन में प्रोडक्ट लगे, डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट लगे, उनकी नॉलेज होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना। जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो फिर आप ऑटोमेटिक कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की डिस्प्ले कैसे लगानी है। आपको प्रोडक्ट की डिस्प्ले भी लगाना यहाँ पे आना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट की डिस्प्ले लगाते हैं तो डिस्प्ले ऐसे लगाएं कि वो देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक लगे, जिससे कि कस्टमर जो है उसके पास खिंचा चला है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना आकर्षित होना, ठीक है, तो कस्टमर जो है प्रोडक्ट को देख के आकर्षित हो जाए और प्रोडक्ट की तरफ खिंचा चला है। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की डिस्प्ले अच्छी लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर डिस्प्ले जो है डिटेलिंग भी कर सकते हैं, सेटअप भी कर सकते हैं। सेटअप आप जब करेंगे जब जो है कस्टमर जो है आपके यहाँ पर जो है स्टोर्स के अंदर ज्यादा कस्टमर होंगे, ठीक है, ज्यादा भीड़ होगी, यानी कि बहुत ज्यादा कस्टमर होंगे, आपको टाइम नहीं मिल रहा है कस्टमर अटेंड करने का। तो यहाँ पर क्या है, आप डिस्प्ले वहां पर सिर्फ सेटअप करेंगे। जैसे कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट उठाया उसकी डिस्प्ले बिगड़ गई तो आप उसको सेट करके रख देंगे। लेकिन जब आपके कस्टमर कम हो जाते हैं, ठीक है, जब आपके स्टोर में कस्टमर कम होते हैं फिर आप डिटेलिंग डिस्प्ले करते हैं, वहां पर आप अच्छे से डिस्प्ले लगाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको जो है अपने प्रोडक्ट की डिस्प्ले अच्छी लगानी है। जो भी स्कीम एंड ऑफर एंड डिस्काउंट चल रहे हैं, जो रनिंग टाइम पे चल रहे हैं, उसको आप चेक करवा लें। वो सारे वहां पर जो स्कीमें हैं वो चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं, ठीक है। आपको डेली वो स्कीम चेक करवाते भी रहना चाहिए पर प्रोडक्ट को स्कैन करवा के, ठीक है। और जितने भी वो प्रोडक्ट जो है स्कीम के, जहां पर जैसे मान लीजिए आपने जो साइनेज लगाया है जहां पर वो स्कीम के प्रोडक्ट रखे हैं, वहां पर आपको चेक कर लेना वो सारे प्रोडक्ट वहीं पर रखे हैं, कहीं इधर उधर तो नहीं हो गए। अगर वो इधर उधर है तो उनको उठा के वहां पर रख देना है, ठीक है, जिससे कि जो कस्टमर प्रोडक्ट जो है स्कीम वाला प्रोडक्ट लेने आया तो वो स्कीम वाला प्रोडक्ट वहीं पर सेम जो है राइट जगह पे जो है राइट प्लेस पे राइट प्रोडक्ट हो सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका जो भी स्कीम वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, जहां पर आपने स्कीम का साइनेज लगाया है, ठीक है, डिस्काउंट का साइनेज लगाया, वहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। आपने जो है स्कीम एंड ऑफर की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आपने सही जगह पे लगा दिए, लेकिन अब यहाँ पे भी काम खत्म नहीं हुआ। आपको ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानकारी करना कि जो भी स्कीम है, ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उस स्कीम के अंदर क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्कीम है बाय 2 गेट 1 फ्री है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाय 2 गेट 1 में क्या स्कीम आती है। जैसे कि कोई कस्टमर आया, ठीक है, उसने क्या करा, महंगी टी शर्ट ले आया और 2 सस्ती ले आया। अब वो ये आपसे कहेगा कि 2 जो सस्ती हैं, ठीक है, उनके पैसे ले लीजिए। तो आपको कस्टमर को बताना है कि सर अगर आप जो है 2 टी शर्टें ले रहे हैं तो एक आपको फ्री तो होगी, लेकिन जो फ्री होगी वो सबसे कम रेट वाली फ्री होती है, ठीक है। इस बात को आपको कस्टमर को बताना है, ठीक है। या फिर जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी उस स्कीम के अंदर आए, ठीक है, जो आपकी कंपनी की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, ठीक है, वो कस्टमर को बताना है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन भी कस्टमर को बताना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कस्टमर को पूरी जानकारी हो सके और कस्टमर आसानी से शॉपिंग कर सकेगा, आगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्कीमों की भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कस्टमर आपको ही बुला के पूछता है कि इसमें क्या स्कीम चल रही है, ठीक है, जो स्कीम चल रही है इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, इन सब के बारे में कस्टमर को आपको बताना होता है। तो इसके लिए आप जब बताएंगे तो बताने के लिए आपको भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी आप कस्टमर को अच्छे से समझा पाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने स्टोर की सेल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको सेलिंग टेक्निक का भी यूज करना होता है। आपको क्रॉस सेल भी करनी होती है, अप सेल भी करनी होती है, सजेस्टिव सेलिंग भी करनी होती है, एड ऑन सेल भी करना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई कस्टमर आया आपके यहाँ पर और वो आपसे जो है टी शर्ट मांग रहा है, ठीक है, टी शर्ट आपने उसको दी, ठीक है, सजेस्ट करी, आपने उसको टी शर्ट दी, ठीक है, अच्छी सी टी शर्ट दिखाई जो कस्टमर को समझ में आया, ठीक है, फिर वो कस्टमर ने टी शर्ट ले ली। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अपने स्टोर की सेल भी बढ़ानी है। आपको कस्टमर को सजेस्ट करना है कि आप जीन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रॉस सेल भी करना होती है। आप जो है कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, सजेस्टिव सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ आप क्रॉस सेल कर सकते हैं। क्रॉस सेल में जो है आप जो है अपने स्टोर्स में जो है आपके सेक्शन में जो अदर प्रोडक्ट है उनके बारे में बता सकते हैं, या फिर आपके जो दूसरा सेक्शन है जिसमें कोई प्रोडक्ट के ऊपर स्कीम चले उसके बारे में कस्टमर को बता सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो कस्टमर ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट को जाके देखेगा जरूर, ठीक है। बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उस प्रोडक्ट को कस्टमर जाके देखता है। जब वो उस प्रोडक्ट को देखेगा तो उसमें चांस बन जाते हैं कि उस प्रोडक्ट को ले भी लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस सेल का बहुत ज्यादा फायदा रहता है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस सेल
अपसेल, एड ऑन सेल, सजेस्टिव सेलिंग, ये सब आपको आना चाहिए। ये कैसे करना है ये भी आना चाहिए। तो आपको सेलिंग टेक्निक की पूरी जानकारी होना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप गुड सेल्समैन बनना चाहते हैं या फिर आप सेल्समैन पे वर्क कर रहे हैं तो आप क्रॉस सेल अपसेल जरूर करें, इससे आपके स्टोर की सेल बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो सेल्स का टारगेट होगा, सेल्स का टारगेट होगा, जब आपके स्टोर का टारगेट कंप्लीट होगा तो फिर आपके जो एनुअल सैलरी होती है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका जो है परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है वो भी अच्छा जाएगा, साथ ही साथ आपको इंसेंटिव मिलेंगे। ठीक है, आपके स्टोर्स की परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी। ये सारे काम किससे होते हैं? सेल से होते हैं। ठीक है, तो जब आप कस्टमर को अच्छी कस्टमर सर्विस देंगे, ठीक है, कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, ठीक है, क्रॉस सेल अप सेल करेंगे, तो ये सब करने से क्या होगा? सारा फोकस जाके पड़ता कहाँ पर है? बिल के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, आपका कन्वर्जन बढ़ जाता है, बास्केट साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। इन सब से क्या होता है कि आपके स्टोर की सेल बढ़ती है। ठीक है, जब आपके स्टोर की सेल बढ़ती है तो क्या होता है? ये सारी चीजें बेनिफिट्स होते हैं कंपनी की तरफ से, वो आपको दिए जाते हैं। आपका स्टोर जो है सभी स्टोरों में जो है नंबर 1 पे चला जाता है। ठीक है, टॉप पे चला जाता है। ठीक है, आपके स्टोर में जो परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, ठीक है, तो उसमें आपकी सैलरी भी ज्यादा बढ़ती है, आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं। ठीक है, आपको जो है वहां पे अवार्ड भी मिलते हैं। तो सभी कुछ क्या है? सेल्स के ऊपर है। ठीक है, तो आपको अपने स्टोर की कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सेलिंग टेक्निक भी आनी चाहिए। जो आपका मंथली सेल्स टारगेट होता है, जो आपका एनुअल सेल्स टारगेट होता है, स्टोर्स का, डिपार्टमेंट का, सेक्शन का, वो आपको पता होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके साथ में मिलकर यहाँ पे काम करना होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब कस्टमर ने सारे प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है, तो आपको रिंग अप परचेस करना होती है। यहाँ पर आप रिंग अप परचेस कैसे करते हैं? जितने भी कस्टमर के प्रोडक्ट है उन सबको इकट्ठा करके ट्रॉली में रखना अच्छे से। ठीक है, ट्रॉली में रख के उनको कैश काउंटर पे ले जाके देना। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है क्रॉस सेल अप सेल के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, आप मेरे उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं, जब आप जो है रिंग अप परचेस कर लेते हैं, ठीक है, जब आप सारे प्रोडक्ट जो कस्टमर के होते हैं वो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको ट्रॉली में रख के फिर कहाँ लेके जाते हैं? कैश काउंटर पे लेके जाते हैं। क्या होता है कि कस्टमर को और भी अच्छा लगता है कि आप उनको जो है वहां तक छोड़ने के लिए जाते हैं, कैश काउंटर तक। ठीक है, फिर जब आप कैश काउंटर तक लेके जाते हैं फिर कस्टमर का जो है कैशियर वहां पे बिल करता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप कैशियर की ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं। कैशियर क्या होता है, कैशियर कैसे बन सकते हैं, कैशियर का इंटरव्यू कैसे दें, कैशियर जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या फ्रेशर कैशियर बन सकते हैं, इन सबसे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो जो है कैशियर के ऊपर बना दिए। आप मेरे उन वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी स्टोर्स के अंदर सेल्समैन की जॉब करें तो आप रिंग अप परचेज भी करें, यानी कि जो कस्टमर के प्रोडक्ट बहुत सारे हो गए अगर आप देख रहे हैं तो ट्रॉली में उन प्रोडक्ट को अच्छे से रखवाइए। ठीक है, आप चाहें तो कस्टमर के साथ में कैश काउंटर तक भी जा सकते हैं, जैसे कि वो प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा वजन हो गया उनका, ठीक है, अब कस्टमर जो है इतने सारे प्रोडक्ट कैसे लेके जाए, तो आप उनकी कस्टमर की हेल्प भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होता है, उस सेटिस्फैक्शन के लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की हेल्प करें। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखिए कि जितना भी स्टॉक है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास फास्ट मूविंग स्टॉक कौन सा है, स्लो मूविंग कौन सा स्टॉक है, किस स्टॉक की आपको ज्यादा जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट आप जो है स्टोर मैनेजर को जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपका वो प्रोडक्ट आ सके। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपकी ड्यूटी है, जब आप मॉर्निंग में आए तो आपने साइन किए, कस्टमर को अटेंड किया, ठीक है, कस्टमर को सारी जानकारी दी, फिर जब आपका लंच का टाइम होता है तो आप लंच के टाइम पे अपना टाइम से सारे काम करें, आप लंच भी अपना टाइम से करें, फिर आप वापस ड्यूटी पे आए, फिर अपना वो जो आपको काम करना है वो काम कीजिए। फिर आपका जब क्लोजिंग होता है, जब क्लोजिंग होता है तो उस टाइम भी आप अपनी अटेंडेंस लगाएं, टाइम डालें, और आपका अगर बायोमेट्रिक वहां पर लग रही तो बायोमेट्रिक भी लगाएं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि आपको जो है अपनी जो एसओपी है उसको भी फॉलो करना है। ठीक है, एसओपी में जो है यही होता है कि पूरे दिन में आपको क्या क्या काम करना है, तो आपको अपनी एसओपी को फॉलो करना है, अपने केआरए को फॉलो करना है। केआरए में भी आपको यही बताया जाता है कैसे आपको अपने काम को करना है। ठीक है, तो आपको अपने केआरए को भी फॉलो करना है, वो केआरए और एसओपी आपको जो है स्टोर मैनेजर आपको देंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर वर्क करना होगा। इसके बाद में आपका जो केपीआई है, ठीक
ठीक है। आपको केपीआई भी वहां पर निकालना होता है, ठीक है। आपको अपने केपीआई भी मेंटेन करके रखने होते हैं। अगर आप केपीआई के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग में मैंने पहले से वीडियो अलग सेपरेट वीडियो बना दिया, आप मेरे केपीआई के उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। आपको बताना चाहूंगा जो एक गुड सेल्समैन की क्वालिटीज होती है, या फिर हम कह सकते हैं सेल्समैन जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी थी जो नॉर्मली एक स्टोर्स के अंदर आपको देखने को मिलती है या फिर आपको काम करना होता है, इसको फॉलो करना होता है, वो सारी जानकारी मैंने कोशिश की है कि आपको देने की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हो, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरीके जितने हम नए वीडियो लेके आ रहा हूं सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।